नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। पटना में एक फौजी की पत्नी इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। जी हां, हम आपको बता दें कि दरअसल ये जो फौजी की पत्नी है अपने पति को दूसरी महिला से बचाने को लेकर जो है मदद की गुहार लगा रही है और इसके लिए वो महिला हेल्पलाइन पहुंच गई और इसके लिए वो इंसाफ की मांग कर रही है। हम आपको बता दें कि इनके जो पति हैं, जो फौजी हैं, जिनका नाम पवन है, उनकी पोस्टिंग अंबाला में है और अंबाला में पोस्टिंग के दौरान ही इनकी एक अन्य महिला के साथ बातचीत शुरू हो गई और बातचीत के दौरान इन लोगों का मिलना जुलना भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा। इसी के साथ वो लड़की जो है अंबाला में ही इनके घर पर रहने भी शुरू कर दिए और साथ ही साथ ये फौजी पहले से भी शादीशुदा थे और इनके 3 जो बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी उस महिला ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। इसी को लेकर इस पत्नी का आरोप है कि वो जो महिला है वो बुरे तरीके से इसे गलत तरीके से इन्हें फंसाया है और साजिश के तहत इनको इनके साथ नज़दीकियां बढ़ा रही है और इनको धमकी भी दे रही है, ब्लैकमेल भी कर रही है कि अगर ये इनके साथ नहीं रहते हैं तो इन्हें झूठी केस में फंसाया जाएगा और इनकी जो सरकारी नौकरी है उससे भी इन्हें गंवाना पड़ेगा। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि जब अंबाला के बाद इस फौजी की जो पोस्टिंग है वो पटना हो गई और पटना में वो दानापुर कैंट में रहने लगे, लेकिन अंबाला की जो महिला है उसने इसका फौजी का पीछा नहीं छोड़ा, वो यहाँ आकर भी उसके साथ रहने लगी। उसके बाद ही जो पत्नी है उनकी तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी और ये चीज़ें ज़्यादा उलझती हुई नज़र आए। उसके बाद ही ये महिला जो है, जो पत्नी है उनकी फौजी की, वो मदद की गुहार लगाने के लिए महिला हेल्पलाइन पहुंच गई और यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई और साथ ही साथ उन्होंने न्याय की भी मांग की है कि किसी भी तरीके से मेरे पति को उस महिला से बचाइए, क्योंकि वो एक साजिश के तहत मेरे पति को ब्लैकमेल कर रही है और साथ ही साथ जो संपत्ति है उस पर भी अपनी नज़र गड़ाए हुए है कि वो लड़की उस अपने पति का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये मामला पूरी तरीके से उलझ गया है। फौजी की जो पत्नी है अंजू देवी, उन्होंने इस बात की शिकायत जो है पुलिस में की है और बताया गया है अंजू देवी के द्वारा कि 2012 में इन लोगों की शादी हुई थी और 2012 के समय में जो फौजी हैं पहले से ही जॉब में थे, यानी इनकी नौकरी थी और 2020 में उनकी पोस्टिंग अंबाला हुई और उसके बाद ही वहां पर एक अन्य महिला से इनकी दोस्ती हुई और वो जो महिला है वो साजिश के तहत इनके साथ बातचीत करना शुरू कर दी, मिलना जुलना शुरू कर दी और अब वो जब उनकी पोस्टिंग दानापुर हो गई है तो अब ये जो महिला है अंबाला की, वो इनके साथ दानापुर भी रह रही है और इनको ब्लैकमेल कर रही है फौजी को कि किसी भी तरीके से उनकी जो संपत्ति है और झूठी केस में फंसाने को लेकर भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। हम आपको बता दें, अंजू देवी का ये आरोप है कि घर से दूर पति के अकेले रहने का दूसरी महिला मीनाक्षी ने खूब फायदा उठाया। अब उसने मेरे पति को ब्लैकमेल करना और धमकाना शुरू कर दिया है। वो साफ तौर पर कहती हैं कि उसकी शर्तों पर नहीं चले तो फर्जी केस में फंसवाकर सेना की नौकरी से बाहर करवा देंगे। इस बात का डर दिखाकर वो महिला पवन के साथ जबरन रहने लगी। वर्तमान में भी वो महिला मेरे पति के साथ दानापुर में ही रह रही है। पति का ट्रांसफर दानापुर कैंट हो चुका है। पति चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरीके से उनके जो बच्चे हैं, बच्चों के साथ जो अंजू देवी है, जो कि फौजी की पत्नी है, वो अपने 3 बच्चों के साथ मायके में ही रह रही है। पटना महिला हेल्पलाइन में इस मामले की काउंसलिंग भी हुई। पति पत्नी दोनों को बुलाया गया, दोनों पक्षों को भी बातों को सुनाया गया। पहली काउंसलिंग में कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। अब इस मामले में दूसरी तारीख मिलेगी तो ही कोई समस्या का जो हल है वो निकालने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके से जो सबकी सुरक्षा करते हैं, जो फौजी हैं, वो खुद ही उनकी जो पत्नी है वो खुद ही एक अब फौजी को बचाने के लिए, दूसरी पत्नी से बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं और इसकी शिकायत उन्होंने महिला हेल्पलाइन में भी किया है। फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।